सिर्फ 6 अदद आलू और तकरीबन 1.5 कप बेसन से आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं जो इतने मज़े की लगती है सर्दियों में कि जिस वक्त आप बना लेते हैं तो खाने में तो आप ये खाएंगे ही। इसके अलावा आप स्पेशली इसे नाश्ते में खाएंगे पराठे के साथ। ये इतने मज़े का बन के तैयार होगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आलू जो मैंने लिए हैं वो 6 अदद इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आलू और बेसन जो है ना उसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। यहाँ पर आलू की आप शेप देख लें और इसका साइज़ देख लें। अमूमन जो आलू कीमा बनाते हैं जो साइज़ हम उसमें कट करते हैं बिल्कुल वही साइज़ के हमें क्यूब्स कट करने हैं। कट करने के बाद इसको किसी भी पतीली में डाल लेंगे वॉश करने के बाद। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इतना पानी डालेंगे कि आलू आराम से बॉईल हो जाए और जिस वक्त ये बॉईल हो जाए किसी भी छन्नी से छान कर इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब चलते हैं हम बेसन की तरफ। यहाँ 1.5 कप मैंने बेसन इस्तेमाल किया था और आलू तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास थे। तकरीबन 6 अदद के करीब आलू बड़े साइज़ के थे, 1 किलो होंगे। अगर आपने ये रेसिपी कम बनानी हो तो आलू की क्वांटिटी भी आप अपने घर के हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा और बेसन भी कम लीजिएगा। यहाँ पर बेसन में मैंने अच्छे से पानी डाला है तकरीबन 2 से 3 गिलास और इसको बहुत ज़्यादा फेंटा है कि इसमें कोई गुठली कोई लम्स कुछ भी ना रहे। बस इसको फेंट के हमने रखना है साइड पर। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितना पतला ये बेसन होगा हमारी रेसिपी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। सिल्वर की कोई भी पतीली ले लीजिए और लेने के बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून। ऑयल इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में हम थोड़ा सा दोबारा से ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला और इसमें कड़ी पत्ता डाला है तकरीबन 10 से 15 पत्ते। अब हमने क्या करना है कि उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें कड़ी पत्ता की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जैसे ही कड़ी पत्ते की खुशबू आएगी हमने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम जब सूखे मसाले इसमें ऐड करें तो वो जले नहीं। पानी सिर्फ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नॉर्मल जो लाल मिर्च घर में होती है वो इस्तेमाल की है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो 2 टीस्पून आप यहाँ पर नॉर्मल पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता और पानी इसका सारा खुश्क नहीं हो जाता। बस उस वक्त तक हम इसे भूनेंगे। ये देखें काफ़ी अच्छे से ये भून चुका है। भुनने के बाद अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हम इतना ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला भी सही से पक जाए और जो बेसन हम इसमें ऐड करेंगे वो भी सही से पके। चले जी, अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन जो है ना वो मैंने छान के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी हिलाकर इसमें मज़ीद ऐड कर दीजिएगा ताकि ये जितना भी है ये ज़ाया नहीं हो। ये देखें इस तरीके से कर दीजिएगा। सारा बेसन अंदर चला गया। अब हमने इसे हटा लेना है और इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। बेसन है, अगर हम बेसन में चमचा नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर हमारी रेसिपी ख़राब होने शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़े थोड़े वक्फे से चमचा चलाते रहें। 1.5 कप बेसन था तो हम यहाँ पर तकरीबन 2.5 कप के करीब दही इस्तेमाल कर रहे हैं और दही को हमने क्या किया 1 गिलास पानी डालकर इतने अच्छे तरीके से फेंटा था और फेंटने के बाद इसको भी हमने छान कर और बेसन में ऐड कर दिया। बस ये काम करने के बाद अब हम मुस्तकिल चमचा चलाएंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। जिस वक्त उबाल आ जाएगा उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये कढ़ी नहीं बन रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कढ़ी बना रही हूँ तो ये कढ़ी नहीं है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत यूनिक बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और हर घर में
वो सारी ही चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बाहर से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। घर की आम चीज़ों से हम इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब आप थोड़ा-सा ख़्याल ये कीजिएगा कि इसकी आँच को थोड़ा-सा धीमा कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें उबाल आ जाए और आपका जो लिक्विड है ये सारा गिर जाए। बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। देखिए हल्का-हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से इसका जायका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस वक़्त आप बनाएँगे, आप खुद कमेंट करके मुझे बताएँगे कि ये रेसिपी आपकी बनी कैसे थी। ये डाल दिया। अब हमने क्या किया कि इसमें और एक अहम चीज़ डालनी है, जिससे इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी लाजवाब हो जाएगी। बे लीव्स लिए हैं यहाँ तकरीबन मैंने 4 अदद के करीब, ये ऐड कर दिए। जिस वक़्त ये इसके साथ पकेंगे ना, तो इसकी जो जायका और खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और बे लीव्स से जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इसमें हल्का-हल्का सा उबाल फिर से आना स्टार्ट हुआ है। अब हम मज़ीद इसके उबाल का वेट करेंगे। उस वक़्त तक इसको हम चलाते ही रहेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी होगी, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके घर में जिस वक़्त ये बन गया ना, तो ये चटनी की तरह साफ़ होता है। इतने मज़े का लगता है चावल के साथ, और जब नाश्ते में आप इसे पराठे के साथ खाते हो ना, उफ़ क्या लगता है। ये देखें आ गया इसमें उबाल, ऐसे ही उबाल चाहिए। अब हमने क्या किया, इसकी आँच को स्लो कर दिया और इसमें कैप में थोड़ा-सा फासला रखकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। सिर्फ़ आधा घंटा ही हम इसको पकाएँगे। आधा घंटा पकाने के बाद यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने के बाद अब जो बॉयल आलू हमने करके रखे थे, ये ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद अब हम इसको चलाएँगे। आलूओं को इसमें मिक्स करते चले जाएँगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि जितने भी कि जो इसके अंदर मलाई जमी हुई है ऊपर बेसन की, ये ख़त्म हो जाए, सारी इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। आप यकीन करें, आपने सिर्फ आधा ही घंटा इसको पकाया है, और उबाल आने में जितना टाइम लगा वो लगा है। लेकिन जिस वक्त आप इसे खाएंगे ना, आप जो 6-6 घंटे कढ़ी बनाते हैं वो तक इसके आगे फेल हो जाएगी, क्योंकि ये पता ही नहीं लगेगा कि इसको इतनी कम देर में हमने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार कर ली। नमक हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया था। इसको हम चूल्हे पर ही छोड़ देंगे। उस वक़्त तक छोड़ेंगे जब तक हम इसका बघार तैयार ना कर लें। बघार के लिए यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ थोड़ा ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया था। यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज कट करके ऐड की, थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड की, और जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, उसको कट करके वो ऐड की है। इतना ज़बरदस्त इसका बघार लगेगा कि आप यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे इसका बघार देखकर। इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे, और प्याज जो है ना उसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। आप देखते रहिए यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की और 1 टीस्पून ज़ीरा ये ऐड कर दिया। इसका बघार देखें कितना रेड हो गया। अब हमने प्याज को उस वक्त तक पकाना है जब तक हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा डार्क प्याज को अभी भी नहीं करना। जिस वक्त बघार लगाएंगे उस वक्त आप उतार लीजिएगा या चूल्हा बंद कर दीजिएगा, और इसमें अब हम बघार डाल देंगे। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।